मूवी की शुरुआत में पता चलता है कि वेंकी हैदराबाद के एक आरटीओ में एक एजेंट के रूप में काम करता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे नाइट ब्लाइंडनेस की डिसेबिलिटी होती है, मतलब कि उसे रात को दिखाई नहीं देती। पर वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। उसका एक दोस्त वरुण यादव, जो एक अनाथ है और हकलाता है, पैसे कमाने के लिए तरह तरीके की स्कीम बनाता रहता है। वेंकी अपनी दोस्त वरुण के साथ एक लेडी हारिका की फैमिली रेस्टोरेंट में पैसे इन्वेस्ट करके बर्बाद हो जाता है। उसके बहुत सारे पैसे लॉस हो जाती है। पैसे की तलाश में वरुण एक अमीर लेडी हनी से मिलता है और उससे शादी करने की प्लान बनाता है। पर उसे पटाने के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है जो उसके पास नहीं होते, इसलिए वो वेंकी से मदद मांगता है। तो वेंकी वरुण की प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है, पर रात को ना देख पाने की अपनी डिसेबिलिटी के कारण हनी को पहचानने में गलती कर देता है। इसके बाद वेंकी और वरुण हनी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के एक लोकल लैंडलॉर्ड पाला बेबी से ह्यूज अमाउंट का एक लोन लेते हैं। उन पैसों से हनी को महंगे गिफ्ट और कैश देकर लाखों रुपये खर्चा करने के बाद उन्हें पता चलता है कि असल में हनी हारिका की बहन है और उन्होंने जानबूझ के उन दोनों को फंसाने के लिए ये सब प्लान किया। पता चलता है कि हारिका की फैमिली अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में खो चुके हैं, मतलब कि उन्होंने उल्टा वेंकी और वरुण को धोखा दिया। पाला बेबी, जो कि महिलाओं की इज्जत करता है, हारिका के परिवार के इस धोखे को नजर में रखते हुए वेंकी और वरुण का लिया हुआ लोन माफ कर देता है और वो सब मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं इस मैटर को सेटल करने के लिए। वहाँ वो सीआई नागाराजू, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो अपनी नौकरी खोने की कगार पर है, उससे मिलते हैं और नागाराजू उन्हें एक मिशन के बारे में बताता है कि वो लोग एक टीम बना के साथ में कमिश्नर दिलीप चंद्र के घर रेड मार के उसका इलीगली एक्वायर्ड कैश और डायमंड को रेस्क्यू करेंगे और उससे अमीर बन जाएंगे। फिर वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग दिलीप के घर में रेड मार के वो सब वैल्यूएबल्स रेस्क्यू करके उन्हें एक स्क्रैप कार की बूट में छुपा देते हैं। इस दौरान उन्हें दिलीप के घर में एक छोटी लड़की किडनैप मिलती है और वो लोग उसे भी रेस्क्यू कर लेते हैं। फिर जब दिलीप को इस बारे में पता चलता है, वो उन सभी को पकड़ लेता है और डर के मारे वो लोग अपना रॉबरी कन्फेस कर लेते हैं। पर इससे पहले कि दिलीप अपने वैल्यूएबल्स तक पहुंचे, वो कार मिसिंग हो जाती है। तो दिलीप उन सभी को डराता है कि अगर उसे उसका सारा सामान वापस नहीं मिला तो वो उन सभी को मार डालेगा। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं उस कार को ढूंढने के लिए, पर फेल हो जाते हैं। तो वेंकी, वरुण, हारिका और नागाराजू सुसाइड करने का डिसाइड करते हैं कि तभी उन्हें एक न्यूज़ पता चलता है कि एक बहुत ही अमीर बिलियनर आनंद शर्मा अपना खोया हुआ बेटे को ढूंढ रहा है। ये सुन के वो चारों प्लान करते हैं और अलग अलग होकर आनंद शर्मा का झूठा बेटा बनकर वो लोग आनंद के घर पहुंच जाते हैं। हारिका एक लड़के की वेश में जाती है और खुद को आनंद का बेटा बुलाती है। नागाराजू का उम्र ज़्यादा होने के कारण वो एक जूनियर आर्टिस्ट को हायर करके उसे आनंद का बेटा सजा के उसके पास जाता है। वो सब लोग खुद को आनंद का बेटा बता रहे होते हैं। चारों लोगों में से सही पर्सन कौन है, यानी आनंद का रियल बेटा कौन है, पता लगाने के लिए आनंद उन सभी को अपनी पैलेस में रहने देता है। वो चारों आनंद को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग स्कीम बनाते हैं पर फेल हो जाते हैं। इस चक्कर में उन चारों के बीच फाइट हो जाती है। वो चारों आनंद का दिया हुआ सारे खतरनाक टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, इसलिए एंड में आनंद घोषणा करता है कि जो भी उसका F3 नाम का टॉय फैक्ट्री को प्रॉफिट में लाएगा उसे आनंद का उत्तराधिकार बना दिया जाएगा। फिर वो चारों आपस में बात करते हैं कि वो अलग अलग होकर कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे, इसलिए अपनी फाइट को एक तरफ रख के वो चारों एक साथ मिलकर तेलुगु फिल्म के कैरेक्टर्स अमरेंद्र, बाहुबली, गब्बर सिंह, अजय कृष्णा, वीरा राघव, चिट्टी बाबू और बंटू को एक साथ करके इंटरैक्टिव टॉय का एक सेट बनाते हैं और वो न्यू टाइप का टॉय मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, जिससे आनंद की टॉय फैक्ट्री बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है। फिर वो चारों एक साथ मिलके वरुण को आनंद का बेटा बनाने का डिसाइड करते हैं और उसे आनंद के सामने पेश करते हैं। लेकिन तभी आनंद रिवील करता है कि कुछ साल पहले उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे कमा के फंस गया था और तब से आनंद अपनी ग्रैंड डॉटर को पाल पोस के बड़ा किया, पर अब उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और पता चलता है कि दिलीप के घर से उन्होंने जिस किडनैप बच्ची को रेस्क्यू किया था वो आनंद का ही ग्रैंड डॉटर है। अपनी ग्रैंड डॉटर को वापस पाकर आनंद खुश हो जाता है और उन चारों को बहुत सारे पैसे देता है।
अब वो लोग नॉर्मल लाइफ बिताने लगते हैं और एक दिन खबर मिलती है कि आनंद को उसके कुछ कर्मचारियों ने किडनैप कर लिया है और बदले में 100 करोड़ डिमांड करते हैं। वेंकी के टीम को जब ये बात पता चलता है तो वो किडनैपर के पास पैसे लेकर पहुंचते हैं, पर गुंडे उन पे हमला कर देते हैं। शुरू में वो लोग गुंडों को कंफ्यूज करके भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो वेंकी नरप्पा और वरुण वकील साहब के रूप में तैयार होकर उन गुंडों को एक साथ पीटते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसी बीच पता चलता है कि दिलीप का वैल्यूएबल्स जिस कार में वेंकी के टीम ने छुपाया था वो कार असल में दिलीप का ही एक आदमी ने चुराया था और वो चोर दिलीप को बताता है कि उसने उन सभी हीरे को सस्ते दामों पर बेच दिया, ये समझकर कि वो रेगुलर जेमस्टोन है। बाद में वो अपनी बायर्स के सपोर्ट से एक एमएलए बन जाता है और दिलीप को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। तो वो एक असिस्टेंट के रूप में उसे ज्वाइन करता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी। और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।